Students, welcome. Online classes, BSAP Academy. Senior Secondary School, Maharajanj. Today I will be discuss class 11 Physics, Chapter 4, Motion in a Plane. So in the last video we are discussed the motion in a plane in inclined phase, how much work done by a sliding body. आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड दैट मीन्स अगर मान लो कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पर रिसॉल्व है, तो अब यहाँ पे तो मान लो अगर कोई एक सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी पहले निकालेंगे कि व्हाट बी द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी ऑन ए सर्कुलर पैथ ऑफ द टॉप पॉइंट, जिसे हम हाईएस्ट पॉइंट लिखेंगे. व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी एट द लोवेस्ट पॉइंट, और एक हॉरिजॉन्टल फेज पर लेते हैं जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, जो भी नहीं. उसके बाद है कि मान लो कि अब उसमें जब मूविंग केज में होगा तो उसमें सर्कुलर क्या होगा, तो टेंशन क्या होगा, ये सब चीज़ें आज हम लोग इसमें निकालेंगे. तो हमारा हेडिंग है डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो मान लो हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट को मिला दिया और इसका सेंटर हो गया, तो यह भी पोर्शन हमारा रेडियस हो गया, ये भी पोर्शन रेडियस हो गया. यहाँ से मान लो किसी थ्रेड को हम आगे यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को बांध करके रिसॉल्व कर रहे हैं, तो टेंशन इसका सेंटर पे काम करेगा और इसका जो वेट होगा वह रिसॉल्व होगा किस फॉर्म में, mg cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा mg sin थीटा, और यहाँ पे हमने जो एरो लगाया यह हो गया वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे जो केज है, तो इस केज में अब चूँकि यह बॉडी मूवमेंट करेगा तो एवरी पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंट फॉर्म करेगा. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेट ऑफ ब्लॉक रिसॉल्विंग into 2 component mg cos theta opposite to टेंशन, mg cos टेंशन का अपोजिट लगेगा, एंड mg sin थीटा along to tangent, तो ऐसे केज में तो अब यहाँ पे चूँकि जो सेंटर पे फोर्स लगेगा दे आर द नोन एज द सेंट्रीपेटल फोर्स, और मैं उसका फार्मूला लिख दिया हूँ mv²/r. अगर वेलोसिटी की भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या v है, तो अब यहाँ पे हो गया कि t माइनस mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r. ये हमारा एक रिजल्ट होगी. तो अब इसको लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा. तो जब हम इस पॉइंट पर आ गए तो अब हो गया कि T विल बी मिनिमम, कि टेंशन अब 2 पॉइंट पर है कि जब कोई मूविंग पार्टिकल आएगा तो टेंशन कब हो, जैसे मान लो कोई पार्टिकल मूव करते हुए आ रहा है तो यहाँ पर आएगा तो जो धागा होगा या जो रोप होगा उसमें टेंशन नहीं होगा, तो टेंशन भी मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो अब होगा T मिनिमम एट द highest point, and in this case थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. तो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे थीटा चूँकि
दे आर द मेकिंग द स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री होगी। तो इस केज में टी हमारा जो मिनिमम होगा, तो टी मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस प्लस एम जी कॉस 180। तो अब यहाँ पर लिखते हैं टी एच मिनिमम मतलब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी और कॉस 180 की वैल्यू हो गया -1। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया टी एच यानी टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो अब हमने ये बताया था कि जब हाईएस्ट पॉइंट पाएंगे तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, 0 होगा। तो अब हो गया टी एच इक्वल टू 0 यानी टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू 0। तो हो गया 0 इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर माइनस एम जी बाई आर। तो एम जी को ट्रांसपोज करते हैं तो जाएगा एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर एच बाई आर। तो मास से मास कैंसिल हो गया तो हो गया वी एच स्क्वायर इक्वल टू जी आर एंड दैट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज √GR। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कुलर ट्रैक। जब कोई पार्टिकल मूव करते हुए जाएगा तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वेलोसिटी होगा एंड लोवेस्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यह क्रिटिकल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, इसमें इसको हमने VC से लिख दिया। VC मतलब क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी √G ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग आते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट से जब मूव करेगा तो अब ये पार्टिकल मूव करते हुए कहाँ जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट पाएगा। तो जब ये लोवेस्ट पॉइंट पाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए अब आते हैं। तो फिगर वही रहेगा, तो जब लोवेस्ट पॉइंट पाएंगे तो ध्यान देना, क्योंकि इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक आने में इसका जो हाइट होगा वह तो ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी डायमीटर क्यों हो जाएगा। तो इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mvl स्क्वायर यानी हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट हाफ mvl स्क्वायर इक्वल टू हाफ mvh स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r यानी mgh। तो h की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 2r। तो अब हो गया हाफ mvl स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्योंकि vh की वैल्यू √ आया था gr, तो √GR का स्क्वायर प्लस 2mgr। तो हो गया हाफ mvl स्क्वायर इक्वल टू हाफ mgr प्लस 2mgr। तो हो जाएगा हाफ mvl स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे LCM लेते हैं तो हो जाएगा mgr प्लस 4mgr। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, m चूँकि यहाँ भी है और यहाँ भी है तो m कॉमन लेंगे तो अब हो जाएगा vl स्क्वायर इक्वल टू 5gr एंड दैट
वी एल इक्वल टू अंडर रूट 5 GR। तो यह हमारा फॉर्मूला हो गया कि द पार्टिकल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, तो एट द लोवेस्ट पॉइंट देयर वेलोसिटी भी इक्वल टू 5 GR। तो चूँकि हमने बताया कि टॉप पॉइंट पर इसका टेंशन क्या है, 0 है। अब लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसका उसके 5 टाइम ग्रेटर हो गया, अंडर रूट 5 टाइम ग्रेटर हो गया। तो अब यहाँ पे निकालें कि व्हाट विल बी टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट पे जब आएंगे टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट क्योंकि जब हम यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो टेंशन यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो थ्रेड में टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं टी मैक्सिमम, यानी लोवेस्ट पॉइंट यानी टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया टेंशन। अब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे चूँकि मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अब आते हैं टी मैक्सिमम, जो हमारा फॉर्मूला आया था टी माइनस एम जी। तो टी इक्वल टू फॉर्मूला आया था एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। तो यहाँ पर हो गया टी मैक्सिमम इक्वल टू एम वी बाई आर अंडर रूट 5GR का स्क्वायर, क्योंकि लोवेस्ट वेलोसिटी वी एल, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट वेलोसिटी है और वो यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, तो अंडर रूट 5GR का होल स्क्वायर प्लस एम जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5mgr अपान आर प्लस एम जी। आर से आर कैंसिल हो गया तो 5mg प्लस एम जी कितना हो गया, तो टी मैक्सिमम इक्वल टू हो गया 6mg। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब लोवेस्ट पॉइंट होगा तो उस थ्रेड पर लगने वाला टेंशन उसके वेट का 6 गुना होगा, यानी mg फॉर्मूला हो गया वेट का और 6 इसका कोएफिशिएंट हो गया, एंड दैट मीन्स टेंशन भी डिफाइन एट द 6 टाइम ऑफ द वेट। तो ए तो हो गया कि टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट 6mg, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट GR आया था, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट कितना आया था, अंडर रूट 5GR आया था। अब मान लो कि अगर हम इस पार्टिकल को अगर हॉरिजेंटल करते हैं, क्या करते हैं, हॉरिजेंटल करते हैं, यानी 90 डिग्री पर लाते हैं, तो 90 डिग्री पर इसका वेलोसिटी क्या होगा और टेंशन क्या होगा, तो अब आते हैं। तो आगे लिखते हैं वेलोसिटी एट हॉरिजेंटल, तो हो जाएगा हाफ एम वी एच नहीं एच यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे एम पॉइंट लेते हैं, वी एम स्क्वायर इक्वल टू। तो अब यहाँ पे भी जब कंजर्वेशन होगा तो कंजर्वेशन का यहाँ पे फेज क्या होगा, तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम लिखते हैं इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वायर, क्या होगा, वी एल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इधर आएंगे तो हाफ वी एम प्लस इसको प्लस एम जी आर इक्वल टू हाफ एम वी एल। फिर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो इस पॉइंट की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है, तो अब यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को ऐड करके हम निकाल देंगे। तो अब हो जाएगा हाफ एम वी एम स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी एल की वैल्यू 5GR का स्क्वायर माइनस mgr, तो हो गया हाफ एम वी एम स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 5mgr अपान 2 माइनस mgr, एलसीएम ले लेते हैं, mgr एलसीएम हो गया। तो अब यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना 4 हो जाएगा, तो 4 नहीं होगा, यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट कर देते हैं, एलसीएम लेते हो जाएगा 2mgr
तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 एम जी आर। तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा और एम से एम कैंसिल हो गया, तो हो गया वी एम इक्वल टू √3GR। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गया 3GR, और इधर भी आएंगे तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो गया 3GR आएगा। तो अगर हम टेंशन निकालें उस पॉइंट पर तो T इक्वल टू TM मतलब मैक्सिमम नहीं, टेंशन एट द एम पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा MVM स्क्वायर बाई R माइनस mg। तो यहाँ का रिजल्ट क्या आया था m 3GR बाई R माइनस mg, और mg काश 90 करेंगे तो काश 90 को कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आर सार कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया इक्वल टू 3mg। यानी टेंशन एट 90 डिग्री। तो वर्टिकल फेज में आने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पाएंगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो हो जाएगा 3mg के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कुल 3 हमने वेलोसिटी निकाला, क्रिटिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, मैक्सिमम वेलोसिटी एट द 90 डिग्री। तो क्रिटिकल हो गया √GR, मैक्सिमम हो गया √5GR, और क्रिटिकल हॉरिजॉन्टल हो गया √3GR। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट हो गया 0, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट हो गया 6mg, और टेंशन एट द हॉरिजॉन्टल फेज हो गया 3mg। तो इस तरह से अब हम लोग डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इस पोर्शन को, इतने इसमें पॉइंट होते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन। Thank you for watching this video, and the next video we are given some numerical question related to the sliding motion. Thank you.